ये तिरंगे की जब 3 रंगों की बात होती है, यह वेशभूषा जब कोई व्यक्ति धारण कर लेता था, भगवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे साहब कुछ लोग, तब मैं बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म ने क्या क्या किया है, दूसरे धर्मों का भी कितना सम्मान। स्वागत भी है, स्वागत कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया। आहा, कैमरे के सामने खड़े होकर पंक्तियां पढ़ रहा हूं, प्रमाणिकता के साथ में पंक्तियां निवेदित करता हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार सुनते हैं। स्वागत। कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है, अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। क्या बात है, हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूं भारत के जय चंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है, आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है। कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, हाँ। और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय श्री राम कहा, जय श्री राम, वाह, सांप्रदायिक हो जाते हैं। जय श्री राम का यदि घोष लगे तो फिर ये पूरा सदन एक साथ घोष लगाए। लगना चाहिए कि आज यहाँ पर राम भक्तों की टोली बैठी हुई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रश्न चिन्ह कौन उठा रहे थे भाई साहब? वे लोग। मंच से बात हुई थी, 3 पीढ़ी पहले देखेंगे तो लाला राम ही निकलेंगे। अवनीश ने अपनी शैली में बात रखी, उसने तो बहुत सभ्य तरीके से बात रखी। मैं अब अपनी शैली में बात रखता हूँ। स्वागत। कि चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे। आहा, वाह। चांद सितारों की छाया में सूरज कब तक छिपा रहे, कब तक अपने अंतर मन से नजर झुकाकर झूठ कहे। वर्षों पहले वह मंदिर था आज जहां पर काबा है, मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा। हाय हाय, वाह 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 वाह, मक्का की चादर के पीछे वाह वाह वाह, बैठे भोले बाबा। बहुत बढ़िया, वाह, जय भोले बाबा, बहुत बढ़िया। इसने बोला वहां खुदा है। सुनिए दीपक भैया, इसने बोला वहां खुदा है, उसने बोला यहाँ खुदा है। जहां जहां भी देखोगे तो पाओगे कि वहां खुदा है। तो हमने जब देखा खुदवा कर, भोले बाबा प्रकट हुए। आए हाय, वाह वाह। हमने फिर पूछा उनसे कि बोलो मियाँ कहाँ खुदा? धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मक्का की चादर के पीछे बैठे भोले बाबा है, तो जाकर देखो वहां आज भी 7 प्रदक्षिणा लगती है। और यहाँ मस्जिद के नीचे भगवान की मूरत मिलती है। तुमने जात धर्म बदले थे अपनी जान बचाने को, और हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने। क्या बात है, वाह वाह, हमने शीश कटा डाले थे अपना मान बचाने को। तो इंडोनेशिया में रामायण का सम्मान समूचा है, मलेशिया में मंदिरों का आज भी दर्जा ऊंचा है। सारी दुनिया जान चुकी है, तुम भी इस सच को जानो। बहती धारा में लौटो फिर उठो, स्वयं को पहचानो। तो सत्य सनातन के पथगामी संस्कार के सिंधु थे। देखो तुम इतिहास उठाकर, बाप तुम्हारे हिंदू। आए हाय, वाह। देखो तुम इतिहास उठाकर, बाप तुम्हारे हिंदू थे। बाप तुम्हारे हिंदू थे। वाह। ये परिचय करवाना भी बहुत आवश्यक, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सीमा सचिन की हो गई है, और सीमा का अपना सचिन है। और ये रोहित जी बोल रहे हैं, ये देखो मैं तो एक टिप्पणी, कविता से कविता कैसे बनती है ये आप लोग सीखो। मैंने बोला कि समय की अपनी सीमा है, सीधी सी बात थी, ने टांग फंसा दी। बोले सीमा का अपना सचिन है। अब ये तो संचालक है, ये तो बोल सकते हैं, ये जराक्से को बोलने की क्या बोले सचिन लप्पू सा है। तो पवन भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सचिन लप्पू सा नहीं है। सीमा वहां से ही, कहाँ से? सीमा पार से। जितने भी बैठे हुए सबसे मैं पूछता हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है। इतने बड़े बड़े कवि है
जिनको अपन ने बुलाया हजारों रुपए जी, इनके ऊपर आप पेमेंट खर्च कर रहे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि इसमें कौन सा अलंकार बसा हुआ है। इसको ये यमक अलंकार बोलते हैं वेद, है ना, यमक यमक ये यमक अलंकार। कनक कनकते सो गुनी माधकता आदि का है ना, ये यमक अलंकार। तो सीमा सीमा पार से आई, तो वो अकेली नहीं आई, वो अपने साथ में पवन भैया 4 विषय लेकर आई थी, हिंदी, गणित, विज्ञान और भूगोल। और अपने यहाँ भारत में जो सचिन है, उसने अभी 5वां सामान्य ज्ञान पांच हो गए। अरे जिंदाबाद भाई। तो सचिन ने जो सामान्य ज्ञान सीमा पर लगाया है, बस इसी के लिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। तब रोहित भाई अब ये मत बोलना कि सचिन लप्पू सा है ना, क्योंकि मैं तो समय पूरा ही उतना ही लूंगा जितना मुझे लेना है। हालांकि हमें वर्तमान के उन महापुरुषों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कहीं ना कहीं तपती रेत में खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं बर्फीले रेगिस्तान में खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उन बारिशों वाले इलाकों में खड़े होते हैं जहाँ पर हम लोगों का जाना भी संभव नहीं है। वे लोग वहाँ पर 24 घंटे खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, तब जाकर हम यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन सजा। बिल्कुल भैया, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 26 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन है, कारगिल विजय दिवस का दिन होता है। ओपी यादव जी उस दिन भी कार्यक्रम करवाते हैं। तब कारगिल विजय दिवस के उस जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों की याद में मैं कुछ पंक्तियां, 2 कविता अंतिम आप सभी के बीच में रखता हूं, अपना स्थान लूंगा। स्वागत। परमवीर चक्र की जब बात होती है, परमवीर चक्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, परंतु जिन लोगों को भी जानकारी यदि नहीं है या विस्तार से जानकारी नहीं है, विश्वास के साथ में पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं। यदि यह एक कविता आप लोगों ने सुनी तो मेरा दावा है और विश्वास है कि पूरे परमवीर चक्र की जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। पंक्तियां सीधे सीधे निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। कि भारत के 21 बेटों ने अब तक मेरा वरण किया, देश की रक्षा करते करते निज प्राणों को हवन किया। मुझे गर्व है उन वीरों ने मेरा मान बढ़ाया था, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया। हाय हाय, मृत्यु ने 14 बेटों को किंतु गले लगाया था। तो जीवन मृत्यु के बंधन को जिन वीरों ने तोड़ा था, वीर हमीद ने पैटर्न को जब बंदूकों से फोड़ा था, मेजर शर्मा से बत्रा तक मेरी एक कहानी है, बन्ना संजय और यादव की जिंदा अमर निशानी है। क्या तो बात मैं है? उन सारे वीर सपूतों के गौरव की गाथा हूँ, सर्वप्रथम में ही सेना के सम्मानों में आता हूँ। शौर्य पराक्रम की गाथा अब सबको मैं बतलाता हूँ, भारत के वीरों का गहना परमवीर कहलाता। हाय हाय, वाह वाह, भारत के वीरों का गहना परमवीर परमवीर कहलाता हूँ।